नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथी। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं स्वस्थ है, मस्त है। और जो अभी परीक्षाओं का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है, तो अपने ताबड़तोड़ मेहनत लगातार कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों जुलाई माह की क्रोनोलॉजी कर रहे थे, उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देख चुके हैं और राष्ट्रीय परिदृश्य का अध्ययन कर चुके हैं। आज मैं आपके समक्ष अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के उन सभी तमाम बिंदुओं के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अभी अपना सेट एग्जाम होने वाला है, तो अपने इन 2 दिनों में जो अगस्त है, सितंबर है, उसका कंप्लीट जीके करने वाले हैं, करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो जो सभी वीडियोस है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और आसानी से आप क्रोनोलॉजी से बाहर कुछ जाने वाला है कुछ भी नहीं है और आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। अपने 20 या 25 मिनट के सेशन है, जैसे आप सभी को गो थ्रू कर लीजिए और करंट अफेयर्स है वो अपना आधार उसका बहुत मजबूत बन जाएगा, आप विश्वास कीजिएगा। आइए आज के सेशन की ओर लौटते हैं। आज अपनी चर्चा करने वाले हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। बात करूं तो मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने दोस्तों 3 करैक्टर खोजे हैं, उसके बारे में अपने जानेंगे। किन्होंने खोजी हैं? तो अपने एक अहमदाबाद की लेबोरेटरी है, उसने क्या किया, 3 करैक्टर खोजे हैं मंगल ग्रह पर, तो उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। बोइंग का स्टारलाइनर क्रू मिशन क्या है, इसके बारे में अपन जानेंगे। इसरो ने किया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग परीक्षण, इसके बारे में तमाम जानकारी अर्जित करेंगे। विश्व के पहले 3D रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है और पाकिस्तान ने अभी एक उपग्रह लॉन्च किया है। कौन सा? पाकसेट MM1। कौन सा? पाकसेट MM1, उसके बारे में अपन जानेंगे। और रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करूं तो अपने चर्चा करेंगे अभ्यास के लगातार 6 सफल परीक्षण किए गए हैं उनके बारे में। और DRDO ने एक भारतीय नौसेना को सौंपा है माइक्रो ऑब्सक्यूरेंट सेफ रॉकेट, एक रॉकेट सौंपी है। क्या है इसकी विशेषता, उन तमाम बिंदुओं को अपने जानेंगे। और DRDO ने रुद्र M2 का सफल परीक्षण की है और सेना को मिला है एक आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र। अपनी सेना को और मजबूत बनाने के लिए अपने डिफेंस एजेंसियों ने नागास्त्र सेना को दिए है, उसके बारे में अपन तमाम बिंदुओं को कवर अप करेंगे। आइए आज के इस सेशन का प्रथम बिंदु को प्रारंभ करते हैं। तो मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने दोस्तों 3 करैक्टर खोजे हैं। कौन कौन से 3 करैक्टर खोजे हैं, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपने प्रश्न उठता है कि किसने खोजे हैं? तो अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने। किसने? अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने ये करैक्टर खोजे हैं। करैक्टर मैंने क्या होते हैं कि गड्ढे होते हैं, एक प्रकार क्या होते हैं? गड्ढे। कहां पर खोजे हैं? तो मंगल ग्रह पर। कहां पर? तो मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर भी कहां पर? तो थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में। ये आप 2 चीजों को पहले याद रखेंगे कि इन करैक्टरों को किसके द्वारा खोजा गया है। तो अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा इनको खोजा गया है और थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में इनको खोजा गया है। और जो इनका नाम रखा गया है वो लाल, मुरसान और हिल्सा रखा गया है। लाल, मुरसान, हिल्सा इसका नाम रखा गया है। ऐसे नाम क्यों रखे गए हैं, आइए चर्चा करते हैं। सेशन में आप बने रहें। जोश और जुनून और एक प्यारी सी मुस्कान है वो आप अपने फेस पर रखिएगा। एक एक बिंदु को अच्छे से निचोड़कर रखने वाले हैं। तो दोस्तों एक कैरेक्टर का नाम जो लाल रखा गया है, तो इस PRL के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के पूर्व निदेशक थे प्रोफेसर देवेंद्र लाल, उनके नाम पर क्या रखा गया? इसका नाम लाल रखा गया। और ये गड्ढा कितना किलोमीटर चौड़ा है? तो 65 किलोमीटर ये चौड़ा है। शेष 2 कैरेक्टर है वो 2 किन स्थानों के नाम पर उनका नाम रखा गया है। एक तो उत्तर प्रदेश के मुरसान, और ये मुरसान कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में पड़ता है। और एक बिहार का कस्बा है हिल्सा, उसके नाम पर उसका नाम क्या रखा गया है? हिल्सा रखा गया है। और यह नालंदा जिले में है। कहाँ पर है? नालंदा जिले में है। मुरसान पर क्यों नाम रखा? क्योंकि PRL के जो मौजूदा निदेशक है ना, हाल ही में जो निदेशक है डॉक्टर अनिल भारद्वाज, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मुरसान में हुआ था। उसके नाम पर उनका क्या नाम रखा गया है? उस कैरेक्टर गड्ढे का नाम मुरसान रखा गया है। देवेंद्र लाल के नाम पर उनका नाम लाल रखा गया क्योंकि वो पूर्व में प्रोफेसर निदेशक थे। और जो ये टीम थी उनमें शामिल थे कौन? डॉक्टर राजीव रंजन भारती। उनका जन्म कहाँ हुआ था? हिल्सा में हुआ था। तो उनके नाम पर तीसरे कैरेक्टर का नाम क्या रख दिया गया है? हिल्सा रख दिया गया है। तो ये थे दोस्तों मुरसान, हिल्सा और लाल, ये 3 कैरेक्टर, इनके बारे में अपन ने जाना है।
और इनके जो नामों की मंजूरी दी है वो मंजूरी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा दी गई है। किसने दी है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। तो बात करूं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, तो इसकी स्थापना 1919 में पेरिस में की जाती है और इसके जो सदस्य हैं वो 82 कंट्रीज क्या है इसके राष्ट्रीय सदस्य हैं। तो ये आपके बारे में एडिशनल कुछ जानकारी है, इसे आप नोट कर लेना और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बोइंग का स्टारलाइनर क्रू मिशन लॉन्च। बोइंग की स्थापना दोस्तों शिकागो में की जाती है। बोइंग एक अमेरिका की कंपनी है। स्टारलाइनर बोइंग और नासा के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान का पहला चालक दल उड़ान परीक्षण फ्लोरिडा के कैंप कनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से 5 जून को लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? पहला प्रश्न अपने से ये पूछा जाएगा कि कहां से इसे लॉन्च किया गया, तो फ्लोरिडा के केप कनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया। कब किया गया? तो 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर इसे लॉन्च किया गया। बोइंग ने नासा के लिए स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइन कैप्सूल बनाया है और इसकी यह पहली उड़ान थी। ठीक है, बोइंग ने जो ये बोइंग है ये क्या बनाती है? ये रॉकेट वगैरह अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी यान वगैरह है तो ये बोइंग इसका निर्माण करती है। और बोइंग की स्थापना कब की गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और कहाँ की गई थी? तो शिकागो में की गई थी। तो बोइंग ने ये स्पेसक्राफ्ट है इसे पहला जो बना के दी है और इसकी यह पहली उड़ान थी। स्पेसक्राफ्ट को सुनीता विलियम ने इसे कैलिप्सो नाम दिया था। ये अपने से पूछा जा सकता है कि सुनीता विलियम ने इस स्पेसक्राफ्ट को क्या नाम दिया गया, तो कैलिप्सो इसको नाम दिया गया। इस मिशन के तहत नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और भारतीय अमेरिका की मूल सुनीता विलियम्स को अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचाया जाएगा। ये जो मिशन है ये किससे रिलेटेड है? अपने से पूछे स्टारलाइनर क्रू मिशन है वो कब लॉन्च किया गया, तो स्टारलाइनर क्रू मिशन है वो 5 जून 2024 को लॉन्च किया गया। इसमें से एक तो नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और भारतीय अमेरिकी मूल के सुनीता विलियम्स, इसको कहां पर भेजा जाएगा? अंतरिक्ष में इन्हें भेजा जाएगा। ये है स्टारलाइनर क्रू मिशन। आपको समझ आया क्या? अगर समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष है नहीं। बात करते हैं अपने सुनीता विलियम्स के बारे में, क्योंकि यह अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह भारतीय मूल की है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 322 दिन बिता चुकी है। कितने? 322 दिन बिता चुकी है। पहली बार ये 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में पहुंची थी और 22 जून 2007 को वहां पर रही थी। दूसरी बार 14 जुलाई 2012 को गई थी और 18 नवंबर 2012 तक अंतरिक्ष में रही थी। इस प्रकार ये 322 दिन अंतरिक्ष में बिता चुके हैं और जो अब इनका जो स्पेसक्राफ्ट है वो वहां पर फंस चुका है। और इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले अपनी माँ को संदेश भेजा था कि मैं जरूर लौट कर आऊंगी, मैं धरती पर आऊंगी। तो जो इनका जो रॉकेट है ये अंतरिक्ष में अभी फंसे हुए हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है। इसरो ने किया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सफल लैंड ऑपरेशन। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल तकनीक का तीसरी बार सफल परीक्षण किया है। कहां पर किया और कब किया? तो इसका जो परीक्षण किया गया वो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसका परीक्षण किया गया। कब किया गया? तो 23 जून 2024 को किया गया। ये दो चीजें आप ध्यान में रखना। और जिस यान की सफल लैंडिंग कराई गई उसका नाम क्या है? तो पुष्पक है। क्या नाम है? पुष्पक। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX-03 पुष्पक की सफल लैंडिंग करवाई गई। ये LEX क्या है? RLV की तो फुल फॉर्म है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, कि जो पहले जो यान चल रहे थे उनको दोबारा प्रयोग में लाकर उनका प्रयोग करना। और LEX की फुल फॉर्म क्या होगी? LEX की जो फुल फॉर्म है वो है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसके 3 परीक्षण किए जा चुके हैं, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 2 और लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 03। इस प्रकार ये 3 मिशन इसके सफल परीक्षण इसके किए जा चुके हैं। ये पहली बार सक्सेस हुआ नहीं हुआ तब भी सक्सेस हुआ, दूसरी बार किया तो भी सक्सेस हुआ और तीसरी बार किया तो भी यह सक्सेस हुआ। परीक्षण के दौरान प्रक्षेपण यान पुष्पक को भारतीय वायुसेना ने जो उनका चिनूक हेलीकॉप्टर है वो 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा था। लैंडिंग के समय यान की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी।
जबकि ब्रेक, पैराशूट और लैंडिंग गियर ब्रेक की मदद से इसे कंट्रोल किया गया था। तो ये किसका अभी अपने से प्रश्न जो बनेगा वो यही बनेगा कि इसरो ने जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग परीक्षण किया था वो किस यान का किया था। तो आप पुष्पक याद रखना, और इसमें से कुछ विशेष है नहीं। तो कहाँ पर किया गया, दूसरा ये है कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसका परीक्षण किया गया। विश्व के पहले 3D रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है, और जो ये मिशन था, इस मिशन का नाम दिया गया है अग्निबाण शॉर्टेड 01 मिशन। क्या नाम दिया गया है, तो अग्निबाण शॉर्टेड 01 मिशन इसे नाम दिया गया है। कब इसे लॉन्च किया गया, तो इसे 30 मई 2024 को इसे लॉन्च किया जाता है। और कहां पर, तो भारत के पहले निजी लॉन्च पैड धनुषकोडी से इसे लॉन्च किया जाता है। ये हरि जो अपना श्री सतीश धवन अनुसंधान केंद्र श्री हरिकोटा में है, उसके द्वारा पहला निजी लॉन्च पैड बनाया गया धनुषकोडी में, तो उस वहां से इसे लॉन्च किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है अपने लिए प्रश्न। इससे ज्यादा विश्व के पहले 3D रॉकेट का सफल प्रक्षेपण से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता है कि भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ बना हुआ है, तो वह धनुषकोडी बना हुआ है। ये आप ध्यान में रखना साथियों। और अग्निबाण शॉर्टेड 01 से महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हैं, तो उसके बारे में अपन जानकारी अर्जित कर लेते हैं। यह दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। अग्निबाण का सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर अग्निकुल के पेटेंट अग्नि लैंड इंजन द्वारा संचालित एकल चरण लॉन्च वाहन है। ये कुछ अपने लिए विशेष है नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये अग्निबाण है, ये अपने साथ 100 किलोग्राम पेलोड में होता है बार, उस बार को 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है, ठीक है। और इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना। न्यूज फैक्ट की अपने चर्चा कर लेते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस की शुरुआत है वो 2017 में हुई थी। चेन्नई में स्थापित इस स्टार्टअप को वो श्रीनाथ रविंद्र चंद्रन, मोइन एसपीएम, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर एसआर चक्रवर्ती ने मिलकर शुरू किया था। अग्निकुल कॉस्मोस अंतरिक्ष में अपना रॉकेट प्रक्षेपित करने और दूसरी भारतीय निजी कंपनी बन गई है। अंतरिक्ष में रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली पहली निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस है, जो हैदराबाद स्टार्टअप हुई थी। इसने इसरो के श्री हरिकोटा लॉन्च पैड से अपना स्वदेशी रूप से निर्मित विक्रम MS रॉकेट अक्टूबर 2022 में प्रक्षेपित किया था। ये कुछ पुरानी जानकारी है, ऐसे आप जान सकते हैं। पाकिस्तान ने भी एक उपग्रह लॉन्च किया है, किसके लिए, कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी को और तेज करने के लिए, और उसका जो नाम दिया गया है वो क्या दिया, पाकसेट MM फर्स्ट, ये नाम दिया गया है। और उद्देश्य क्या है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, और अच्छी बनाने के लिए इसका उपग्रह को लॉन्च किया गया। कहाँ से किया है, तो चीन के जियांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से इसे लॉन्च किया था। कब, 30 मई 2024 को। ये बस इतना से ध्यान में रखना, और इसमें कुछ विशेष अपने से पूछा नहीं जाएगा। रक्षा प्रौद्योगिकी में बात करें तो अभ्यास क्या है, दुश्मनों को धोखा देने के लिए इस अभ्यास का सफल परीक्षण 6वीं बार किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो DRDO के द्वारा यह अभ्यास रॉकेट को विकसित किया गया है। जी, इसका जो डिजाइन है वो DRDO के वैमानिक विज्ञान विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु ने इसी को डिजाइन किया गया है, ठीक है। और इसके उत्पादन एजेंसियों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लाइसेंस एंड टर्बो ने किया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की जाती है, 1940 में बेंगलुरु में इसकी स्थापना की जाती है। अभ्यास है क्या, अभ्यास का इस्तेमाल दुश्मन को भुलावा देने के लिए नकली विमान के रूप में भी किया जाता है। कि जैसे मान लो युद्ध हो रहा है, और युद्ध के दौरान इस अभ्यास को लगातार यूं छोड़ा जाएगा, तो दुश्मन क्या सोचेगा कि ये रॉकेट आ रही है, इसको ध्वस्त करने के लिए वो अपनी सारी एनर्जी लगा देंगे, लेकिन ये क्या होगा, अपनी तरफ से नकली एक प्रकार की रॉकेट होगी। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। DRDO की स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, दिल्ली में की गई थी। वर्तमान में निदेशक कौन है, तो मनु कोरुल्वा इसका निदेशक है। यह आपको जानकारी ध्यान में रखनी है। DRDO ने भारत को सौंपा माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूर्ड सेफ रॉकेट। कब सौंपा है, तो 26 जून 2024 को सौंपा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसका माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूर एंड सेफ रॉकेट है, इसका जो विकसित किया गया है, इससे DRDO की जो रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर है उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि अभी हाल ही में DRDO के द्वारा
माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट सेफ रॉकेट जो विकसित किया गया है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और अपने चर्चा करते हैं जो रुद्रम सेकंड है एक मिसाइल, उसका डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है और उसका सफल परीक्षण किया गया। तो सबसे पहले जो अपने लिए प्रश्न बनता है कि यह कैसी मिसाइल है, तो हवा से सतह पर मार करने वाली है कि जैसे हवाई जहाज के साथ इसे अटैच किया जाएगा, फिर ऊपर हवाई जहाज के या किसी यान के माध्यम से इसे सतह पर यानी धरती पर दुश्मनों के जो टारगेट है उनको नास्ते नाबूद किया जाएगा। तो इसे किस यान पर लगाया जाएगा? तो इसे सुखोई 30M के प्लेटफॉर्म से ओडिशा के तट पर 29 मई को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इस मिसाइल को किस पर लगाया गया था? तो सुखोई 30M के फर्स्ट पर इसे लगाया गया था। और रुद्र M सेकंड है, ये एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस इंजन चलने वाली वायु प्रतिशक्ति मिसाइल है जो शत्रु के कई प्रकार से हथियारों को नष्ट करने के लिए हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अपने से प्रश्न जो पूछा जाएगा वो यूं पूछा जाएगा कि रुद्र M सेकंड है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। ये आप बातें ध्यान में रखिएगा। सेना को मिला आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र। कौन सा? नागास्त्र आत्मघाती ड्रोन है ये, ठीक है। इसकी 480 ये नागास्त्र ड्रोन देने हैं, लेकिन इसके अभी 25% है, ये अपने पास आया है। 120 ड्रोन की डिलीवरी अभी की गई है। और किसने बनाया है ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो कहां पर है? नागपुर में है। कहां पर है? नागपुर में। उसके द्वारा नागास्त्र को बनाया गया है। कहां पर? नागपुर में नागास्त्र को बनाया गया। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा कि जो भी क्षेत्र होगा उसके ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है तो उसके लक्ष्य की पहचान कर उस पर स्टिक हमला करने से पहले उसे यह लॉक कर सकता है। ये इस ड्रोन की खासियत है। ड्रोन की क्षमताएं होगी 60 मिनट तक बिना किसी परेशानी के उड़ सकता है और 2 किलो वार हेड भी अपने साथ ले जा सकता है। इसमें बोर्ट रिकवर और रीयूज भी है। यदि लक्ष्य का पता नहीं चलता तो ड्रोन को वापस बुलाया जा सकता है। तो ये था दोस्तों अपने लक्ष्य और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसके बारे में अपन तमाम बिंदु को जाना। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ चंद मिनट्स में, वो आप थोड़ा सेशन के साथ बने रहे। मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने अभी 3 क्रेटर खोजे हैं जिनका नाम लाल, मुरसान और हिल्सा रखा गया। लाल तो देवेंद्र लाल जी के नाम पर रखा गया और मुरसान और हिल्सा, मुरसान यूपी के कस्बा उनके नाम पर और हिल्सा बिहार के कस्बा उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। बोइंग स्टारलाइन क्रू मिशन लॉन्च जो किया गया है उसमें सुनीता विलियम्स और विच विलमोर को अंतरिक्ष में भेजा गया है, ठीक है। और ये बोइंग और नासा के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक यान का सफल लैंडिंग परीक्षण की है और जो कब की थी? 23 जून 2024 को की गई थी। विश्व के पहले 3D रॉकेट का सफल परीक्षण अभी किया जा चुका है, ठीक है। और पाकिस्तान ने अपना जो उपग्रह इंटरनेट कनेक्टिविटी को अच्छा और सुगम बनाने के लिए किया गया है, तो उसका नाम क्या दिया है? पाकसेट MM फर्स्ट उसका नाम दिया गया है। बात करूं मैं अभ्यास की, तो अभ्यास डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की जाती है। कहां पर? दिल्ली में। ये क्या है कि नकली या दुश्मन को भुलावा देने के लिए इस विमान को लॉन्च किया जाएगा। और डीआरडीओ ने एक माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट रॉकेट भी लॉन्च की है जिसका विकास डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और एक डीआरडीओ ने रुद्र M सेकंड का सफल परीक्षण किया गया। यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है और इसे सुखोई 30M पर इसे लगाकर प्रक्षेपण इसका किया गया। सेना को एक आत्मघाती ड्रोन मिला है और जो आत्मघाती ड्रोन है यह सोलर इंडस्ट्री की सहायक कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। और जो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स जो लिमिटेड कंपनी है वो नागपुर में है और नागपुर में नागास्त्र को बनाए जा रहे हैं। कुल 480 ड्रोन अपने को देने हैं, लेकिन अभी इसके 120 ड्रोनों की इसकी आपूर्ति की गई है। तो ये था दोस्तों अपना अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, जिसके बारे में जाना। कैसा लगा आज का सेशन आप बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा मैं आर्थिक परिदृश्य को लेकर। जय हिंद, जय भारत।